नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे शंकु, जिसे इंग्लिश में कोन कहा जाता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उन सूत्रों के उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम इस शंकु या कोन की आकृति देखते हैं। तो जो शंकु की आकृति होती है वो इस प्रकार से एक जोकर की टोपी जैसी होती है। आपने अक्सर जोकर की टोपी देखा होगा। और इसकी आकृति बनाने के लिए ये जो एक बेलन होता है, यदि इस बेलन को क्या किया जाए, 3 बराबर भाग में बांट दिया जाए, तो बनने वाली जो आकृति होगी वो कोन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ 3 कोन बन जाते हैं। एक कोन यहाँ से, दूसरा कोन यहाँ और तीसरा कोन यहाँ। अब यही कोन या जो शंकु है, इसके सूत्र क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ या शंकु का घुमावदार भाग, जिसको शंकु के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ, इसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। और इसे ही पार्श्व पृष्ठ भी कहा जाता है। तो अलग अलग 2-3 नामों से इसको जाना जाता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन हल करते समय इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको दिया जा सकता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल। अब यहाँ एल क्या है, ये जो तिरछा लाइन है ये एल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये आर है, और पाई आपको मालूम है 180 डिग्री या 22/7। दूसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र तो यही है, पाई आर एल। अब आधार हम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो आधार है ये वृत्त के आकार का है। मतलब आधार का क्षेत्रफल बोला जाए, मतलब आपको आधार का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर या वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद इसका जो तीसरा भाग होता है वो होता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो ये क्या होता है, 1/3 बेलन का आयतन। एक बटे तीन जैसे तैसा। अब हमने इससे पहले के वीडियो में बेलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताया था। आपको उसके शंकु के आयतन के लिए बेलन वाले भाग का सूत्र देखना होगा। फिलहाल हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या चीज़ है, आधार का क्षेत्रफल, और h इसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए जब इसको इस प्रकार से देखा जाता है तो ये जो भाग है ये इसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। अब जब हम इस फिगर को देखते हैं या इस चित्र को देखते हैं तो ये यदि इसको कुछ पॉइंट नाम दे दिया जाए, मान लो इसको A, इसको B और इसको C नाम दे दें, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। और इस समकोण त्रिभुज का
बी पॉइंट पर 90 अंश का कोण बनता है। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें जो समकोण त्रिभुज के नियम है पाइथागोरस प्रमेय उनका उपयोग करना होगा। तो हम निकाल देते हैं। चौथा जो है शंकु का या शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो पाइथागोरस प्रमेय मालूम है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से यदि हम इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाता है। तो इस प्रकार से सूत्र हो जाता है h² प्लस r² का रूट। इस प्रकार से ये हुए शंकु से संबंधित महत्वपूर्ण 4 सूत्र। इसके अतिरिक्त और भी जो सूत्र हैं उनका उपयोग फिलहाल क्लास 10th NCERT के बुक में नहीं किया गया है, इसलिए अभी हम फिलहाल इतने ही सूत्रों को देखते हैं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को अभी हल करेंगे। यहाँ पर 2 प्रश्न हमने देखा। एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल आपको ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल आपको दिया गया है और आधार की त्रिज्या मतलब आर का भी मान दिया है। तो सिंपल सूत्र में मान रख देना है। हल 1 कैसे करना है, आपको दिया गया है शंकु की ऊंचाई, उसको लिख लेना है। शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दिया गया है L बराबर कितना 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या तथा त्रिज्या के रूप में आप लिख सकते हैं R बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ये दोनों दिया गया है, हम जानते हैं, सीधा यूज करोगे। अभी हमने इससे पहले बताया ना, तो आप जान रहे हैं बिल्कुल। हम जानते हैं कि शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल। सीधा सीधा यहाँ पर मान रखेंगे। क्षेत्रफल को हम ए से रसीद कर सकते हैं। पाई को आपको जैसे का तैसा रखना है। आर का मान रख दोगे 7, एल का मान रख दोगे 10, तो 10 सत्ते 70। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 70 पाई। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ आप लिख सकते हो वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर है। सिंपल है, बस आपको आर और एल का मान रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा प्रश्न में क्या है, यदि शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से 70 पाई है। अब यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, मतलब पाई आर एल का मान दे दिया गया है, तो उसी का यूज करेंगे। देखिए क्या करना है, हल नंबर 2 में दिया है उसको लिखोगे। क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके, शंकु के। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है 70 पाई। अब क्षेत्रफल का मान रख देंगे ना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर एल, ये बराबर दे दिया है 70 पाई। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद और साथ ही साथ क्या दिया गया, तथा उसके आधार का व्यास दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर। अब व्यास जो है 14 है तो त्रिज्या कितना होगा, तो उसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि व्यास बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिज्या और व्यास में संबंध बताया था।
तो व्यास 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 सूत्र होता है। तो व्यास का मान रख देंगे 14/2, तो हमको कितना मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ है, त्रिज्या है। आर का मान, तो आपको आर का मान यहाँ रख देना है। और क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए, शंकु की ऊंचाई चाहिए, मतलब एच का मान चाहिए। तो यहाँ से आपको किसका मान मिलेगा, एल का मान मिलेगा। कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो यहाँ पाई और पाई दोनों तरफ से काट देंगे। अब आर का मान तो आपको कितना पता चला, 7, यहाँ पर रख दोगे आर की जगह, तो 7L हो जाएगा। बराबर में क्या है 77, एल का मान चाहिए तो इस 7 को इधर पक्षांतर, तो 77/7 कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में। तो एल बराबर आपको क्या मिला, 11 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, एच चाहिए, तो हम जानते हैं उसका यूज करोगे। क्या जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर एल और आर का मान रख देंगे, तो एल का मान आपको कितना मिला 11, तो ये हो जाएगा 11 का वर्ग बराबर में एच का वर्ग प्लस आर का मान भी आपको मालूम है कितना, 7 का वर्ग। तो ये 11 में कितना हो जाएगा 121, एच का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, इसको इधर पक्षांतर, तो 121 - 49, यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। यहाँ पर क्या करोगे, घटा दोगे, अब 21 ये 11 ले लोगे, तो 11 में से 9 गया 2, ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा एच का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 6×6×2, या इधर से वर्ग घटाओगे तो इधर वर्गमूल लगेगा, तो यह क्या हो जाएगा 6×6×2 एच स्क्वायर, सॉरी इधर से वर्ग घट जाएगा, तो आपको जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से एक बाहर निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा 6√2 एच का मान। और यही क्या होगा, शंकु की ऊंचाई। जैसे यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब उसकी साइड वाली लंबाई L कितना है 21 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है, पाई r प्लस L होता है। हम उस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया गया है, आधार का व्यास, आधार का व्यास D बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। तब हम यहाँ पर त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2, या व्यास का मान रख देंगे 14/2, तो ये मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि किसका मान हो जाएगा, ये त्रिज्या का मान हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब हम जानते हैं कि आपको मालूम है क्या कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसको लिख देंगे कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हमने इसका सूत्र देखा, क्या होता है पाई r और r प्लस L होता है, सिंपल सा सूत्र है। तो पाई जैसे का तैसा रहेगा, r का मान कितना है 7 रख देंगे, यहाँ पर भी रख देंगे, और L हमको तिर्यक ऊंचाई ही दिया है ना, तो यहाँ रख देंगे 21, जोड़ देंगे तो 21 और 7 हो जाएगा 28, और 28 का गुणा कर देंगे 7 से, तो पाई
7 गुणा ये हो जाएगा 28। सिंपली आप गुणा कर सकते हो, 7 अट्ठे 56 की 6, हासिल कितना बचा 5, 7 दूनी 14 और 5 21, तो ये हो जाएगा 240। चूंकि यहाँ पाई बचा है तो इसको पाई रखेंगे। अब ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब ये वर्ग सेंटीमीटर के रूप में रहेगा, तो वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर, एकदम सिंपल। दूसरा चीज यहाँ पर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि एक जोकर के शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर टोपी है, एक टोपी के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है 24 है। तो ऐसी 10 टोपी बनाना है आपको। 10 टोपी बनाने के लिए कितना कपड़ा या कितना कागज लगेगा? टोपी बनाना है तो सीट लगता है, तो कितना सीट लगेगा यह पूछा गया है। तो जो दिया गया है पहले आप उसको लिख लेंगे। यहां पर भी हल नंबर 4 दिया है। क्या दिया गया है? आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दिया गया है r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है उसकी ऊंचाई, तथा ऊंचाई मतलब h दिया गया है कितना 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी टोपी को बनाने के लिए जो सीट लगता है वो होता है उसका वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ कहने का मतलब, यदि हम ये कागज है और इसको ऐसे मोड़ दें तो जो बनने वाली आकृति होगी वो एक शंकु की टोपी की आकृति होगी इस प्रकार से। तो ये जो आकृति है यही क्या है, शंकु के लिए है। तो इसके लिए कितना कागज लगेगा ये हमको पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले उसका हमको क्या निकालना होगा, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए जो सूत्र है उसका उपयोग करोगे। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, हमने अभी बताया था। L बराबर क्या होता है, √h² प्लस r²। दोनों का मान हमको मालूम है, यहाँ रख देंगे। तो L बराबर क्या हो जाएगा, h की जगह रखना है 24, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r की जगह रखना है 7, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो L का मान आपको कितना मिल जाएगा, 24 हम होता है कितना 576, और 7 सत्ते होता है कितना 49। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा कितना के 625 के। और आपको मालूम है कि 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 25। तो इस प्रकार से आपको L का मान कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब किसी टोपी को बनाने के लिए उसका वक्र पृष्ठ की जरूरत होती है। तो एक टोपी बनाने में लगने वाली सीट का क्षेत्रफल, एक टोपी बनाने में लगने वाली सीट का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, शंकु के वक्र पृष्ठ के, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो सीधा सीधा सूत्र में रख देंगे, पाई r l हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे, पाई का मान आप 22/7 रख देंगे। r का मान आपको मालूम है कितना है, 7 है। l का मान भी आपने निकाल लिया कितना 25, 7 और 7 कट जाएगा। 25 का गुणा कर दोगे तो 25 दूनी 50 की 0, हासिल आया 5। फिर 25 दूनी 50 और हासिल जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 50 और 5 55 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। अब ये तो किसके लिए हुआ, एक टोपी के लिए। आपको कितना टोपी चाहिए, प्रश्न अनुसार 10 टोपी चाहिए। अब 10 टोपी चाहिए तो हमको क्या करना होगा, 10 से गुणा कर देना है। तब 10 टोपी बनाने में लगने वाले सीट का क्षेत्रफल,
शीट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 550 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से सिंपली आप शंकु से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इस पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न में आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो प्रश्न क्या लिखा है ये देखेंगे। तो प्रश्न में आपको क्या बोला, किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि। अब देखिए आधार की परिधि बोला जा रहा है, आधार की परिधि, तो जो दिया है उसी को लिखेंगे। क्या दिया गया है, आधार की परिधि, शंकु के आकार की परिधि या शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर कितना 22 सेंटीमीटर। अब शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त का आकार का होता है। अब जब वो वृत्त के आकार का होता है तो वो वृत्त की परिधि हुई, और वृत्त की परिधि का सूत्र आप लगा देंगे कितना 2πr बराबर आपको दे दिया है 22। तो आपको क्या करना है, पाई का मान रख देना है। तो 2 गुणा 22/7 r बराबर हो जाएगा 22। ये 7 चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 22 r बराबर हो जाएगा 22 गुणा 7। अब r हमको चाहिए तो 2 और 22 को हम क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा 22 गुणा 7/2 गुणा 22, जहाँ पर 22 और 22 कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 एकम और 2 तिया, या इसको 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे क्या दिया गया है वो देखते हैं। ऊंचाई दिया गया है, मतलब h का मान दिया गया है। तो किसके लिए, शंकु की ऊंचाई दिया गया है, तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए कि उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। भाई कोई बर्तन है, उस बर्तन में जितना पानी रखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसका हम कहेंगे उसको आयतन। तो मतलब आपको जो ज्ञात करना है वो क्या है, शंकु का आयतन। तो हम शंकु के आयतन का सूत्र लगा देंगे। अब शंकु का आयतन होता है 1/3πr² h। इस सूत्र में आपको केवल और केवल क्या करना है, मान रखना है। किसका मान रखना है, 1/3। जैसे तैसा पाई का मान आपको रखने की जरूरत नहीं है। r का मान आपको कितना दिया गया है या कितना निकाले आपने 7/2, और h का मान कितना दिया गया है 6। तो आप काट देंगे, 2 एकम 2 तिया, 3 एकम और 3 एकम, तो आपको क्या मिला 7 पाई। आप चाहो तो पाई का मान रख सकते हो। तो 7 × पाई 22/7, 7 और 7 कट जाएगा, तो आपको मिल गया कितना 22। अब चूंकि आयतन है इसलिए ये किस में रहेगा, घन सेंटीमीटर में। चाहे आप इसको आंसर कहो या इसको, दोनों आपका क्या है आंसर है। इस प्रकार से शंकु से संबंधित हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये प्रश्नावली का जो है 8वां प्रश्न है, लेकिन हमारे अनुसार ये 5वां प्रश्न है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गए, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।